नमस्कार, मैथ फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़े। 11th क्लास का पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, समुच्चय। तो सेट क्या होता है? सबसे पहले सेट क्या है, समुच्चय क्या है? सेट समुच्चय बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं सेट। देखो डेफिनेशन लिखता हूं मैं, दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। हिंदी में बोलते हैं सुपरिभाषित अवयवों का समूह है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है, सुपरिभाषित अवयवों का समूह है, समुच्चय कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि समुच्चय के अंदर हम जो भी अवयव लेंगे वो आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब संबंधित होने चाहिए। जैसे मैं आपको कह दूं कि टेबल, कुर्सी, बेड, तो ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, इनको हम मिला के कह सकते हैं फर्नीचर। हम क्या कह सकते हैं? फर्नीचर कह सकते हैं ना। मतलब ये सभी आपस में कनेक्टेड है, किस नाम से? फर्नीचर के नाम से। हम बेड लाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम फर्नीचर लेके आए, कुर्सी लाते हैं तो फर्नीचर कह सकते हैं, टेबल लाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? फर्नीचर कह सकते हैं, है ना। पर आप ऐसे नहीं कह सकते टेबल, कुर्सी, आम। अब ये आम है तो ये फर्नीचर नहीं है, इसलिए ये कोई समुच्चय नहीं बन रहा, ये कोई सेट नहीं है। ये सेट जरूर है, ये सेट जरूर है। तो सेट क्या है? सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है? सुपरिभाषित अवयवों का समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब बात आती है कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समुच्चय को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, ऐसे इस प्रकार से। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है इस प्रकार से। कैसे भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं समुच्चय को। और समुच्चय के अवयवों को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है ना। मान लो मेरे पास कोई समुच्चय, जैसे मैं कह दूं कि अंग्रेजी के अंदर आने वाली मात्राओं का समुच्चय बनाइए, है ना, वोवल्स। तो आप क्या कहोगे? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हम क्या कह सकते हैं? वोवल्स कह सकते हैं, है ना। तो इन सभी को वोवल्स कह सकते हैं। तो देखो इनको एक अलग नाम दे दिया हमने, मतलब ये सुपरिभाषित है। ये क्या है? सुपरिभाषित है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि वोवल्स का समुच्चय क्या हो जाएगा? मैं मान लेता हूं वोवल्स के समुच्चय को मैंने लिख दिया कैपिटल ए से। अब वोवल्स क्या क्या है? अवयव कौन से इसके? ए, ई, आई, ओ, यू। तो पर अभी तक ये समुच्चय बना दिया। समुच्चय के अवयवों को सदैव मंझले ब्रैकेट में बंद किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, आपने दो ब्रैकेट पढ़े हैं, ऐसा और ऐसा। ये छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, और ये कौन सा होता है? मंझला ब्रैकेट होता है। ये कौन सा ब्रैकेट होता है? मंझला ब्रैकेट, सेमी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, है ना। तो समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित अवयवों का समूह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, समुच्चय के अवयवों को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखते हैं, और उन्हें एक मंझले ब्रैकेट में, सेमी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो हमारा समुच्चय बन जाता है। ये देखो ये हमारा क्या बन गया? समुच्चय बन गया। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि कोई ऐसा समुच्चय बनाइए, कोई ऐसा समुच्चय बनाइए जिसके अंदर आप अपनी क्लास के बच्चों के नाम लिखना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स के नाम लिखना चाहते हैं। तो ए, मान लो आपके 4 फ्रेंड हैं, रज्जू, दिनेश, अनीता और सुनीता। ये लो,
4 फ्रेंड है आपके, है ना। तो इन 4 फ्रेंड को आप क्या करोगे, एक मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। ये तो है अवयव और ये क्या हो गया हमारा समुच्चय, है ना। मैंने आपको कहा कि आपने 4 फ्रेंड्स, जो भी आपके क्लास के अंदर फ्रेंड्स आपके, उनका एक समुच्चय बनाइए। तो आपके 4 फ्रेंड थे, आपने चारों के नाम एक मंथली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, उनको कोमा से अलग अलग कर दिया और उस समुच्चय का नाम क्या दे दिया आपने, ए। तो ये हमारा बन गया समुच्चय। अब समुच्चय के कुछ नियम है, कुछ क्या 2 नियम है सिर्फ, है ना। 2 नियम है समुच्चय के, सेट के सिर्फ 2 नियम है। 2 नियमों को याद रखना है। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि सेट में अवयवों का मतलब एलिमेंट्स, अवयवों को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अवयवों का पुनरावर्तन, रिपीटेशन नहीं होगा भाई, रिपीटेशन नहीं होगा। पहली बात तो अवयवों का पुनरावर्तन नहीं होगा, मतलब कोई अवयव यदि 2 बार आ रहा है तो हम उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अभी इसका उदाहरण दूंगा मैं। दूसरा क्या है हमारे पास में, दूसरा क्या है कि अवयवों के क्रम का, अवयवों के एलिमेंट्स के क्रम का, सीक्वेंस का, क्रम का कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। मतलब यदि मैं आपको कहूं कि ये कोई मेरे पास समुच्चय है जिसके अंदर अवयव क्या है हमारे पास में, अंग्रेजी वर्णमाला की मात्राएं या वोवल्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इजिकल टू ए आई ओ ई यू, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एक मैं उदाहरण देता हूं आपको इन दोनों के ऊपर। मैं आपको कहूं कि स्कूल शब्द के अवयवों का समुच्चय बनाइए। स्कूल शब्द के अवयवों का समुच्चय बनाइए। सेट बनाना है स्कूल शब्द के अवयवों का, स्कूल शब्द के अंदर जो भी अवयव हैं उनका एक सेट बनाना है। तो मैं सेट का नाम दे देता हूं ए इजिकल टू, मंथला ब्रैकेट मेरे को लगाना पड़ेगा। अब अवयव क्या है, एस सी एच ओ। अब ओ 2 बार है, पर नियम क्या कहता है, सेट में अवयवों का पुनरावर्तन नहीं होगा, मतलब ओ को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, एल, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, बंद। अब मैं ए ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इजिकल टू एस एच सी ओ एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों सेट एक ही जैसे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो सेट के 2 नियम है। पहला नियम है सेट में अवयवों का पुनरावर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, सेट के अवयवों में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो आप बीएससी एमएससी कुछ भी कर लेना, हर जगह आपके काम आएगी। कुछ शब्द हैं आपको याद रखने, उनको वो हमेशा आपके काम आएंगे। जब तक आप गणित पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, तब तक आपके काम आएंगे। मैं उनको यहां लिख देता हूं और उनको आप याद कर लेना, वो हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, देखो पहला है वी, इसको वी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी के लिए। इनको आगे हम यूज में लेंगे। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ये क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। इसको बोलते हैं एंड, हिंदी में बोलते हैं और। ठीक है, उसके बाद में आपके ई, इसको ई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंग्लिश में बिलोंग्स टू, हिंदी में बोलेंगे से संबंध रखता है, से संबंध रखता है ना। जैसे मान लो कि आप अपने पिताजी से संबंध रखते हो, मैं मेरे पिताजी से संबंध रखता हूं, मेरा नाम है दीपक बिलोंग्स टू नंदलाल जी।
मतलब दीपक नंदलाल जी से संबंध रखता है। अब संबंध क्या रखता है वो आगे बात करेंगे, उसको कैसे दर्शाएंगे, उसको कैसे दर्शाएंगे वो आगे बात करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू से संबंध रखता है, ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो इस साइन का मतलब क्या है, से संबंध रखता है। इकट, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, से संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता है। आई बात समझ में। आगे देखो सी, ये सी भी है, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट, सब बातें बाद में समझ में आएगी आपके धीरे धीरे, अभी आपको इन वर्ड्स को याद रखने, फिर आप इनको लगाना सीख जाओगे। सबसेट, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। सीकट नॉट अ सबसेट, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय नहीं, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ये सब बातें आगे करेंगे कि हमारे पास में क्या होता है। एन प्राकृत संख्या, इंग्लिश में लिख देता हूं पहले, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां तक होती है भाई, एक से अनंत तक, 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। डब्ल्यू होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, कहां से कहां तक, 0 से, 0 1 2 3 और अनंत। आई बात समझ में, ठीक है। जेड पूर्णांक, जेड को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या जाते हैं आपके, -3 -2 -1 0 1 2 और आगे तक सभी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाती है हमारे पास में, पूर्णांक हो जाते हैं। क्यों, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। पढ़ के आए हो आप 10वीं क्लास में, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p बट्टा q में लिख सके और q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, इन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है आपका c, ये c अलग है और वो c अलग है भाई, ये सबसेट वाला c है, इस c का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों हो। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी तीसरे चैप्टर के अंदर, √-1 का मान क्या होता है, इसको बोलते हैं आयोटा। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको एक प्रतीक चिन्ह दे दिया आयोटा, और ये क्या होता है, काल्पनिक। आई बात समझ में। तो ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग हो क्या कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। इसके ऊपर आपके पूरा एक चैप्टर है, तो इन सब चीजों को आप उतार लें। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि समुच्चय का प्रदर्शन कितने तरीके से होता है, समुच्चय का प्रदर्शन कितने तरीके से होता है, ठीक है, उतार लिया। समुच्चय का प्रदर्शन, समुच्चय का प्रदर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं, पहला सारणीबद्ध या राष्ट्र फॉर्म, सारणीबद्ध या राष्ट्र रूप, पहला सारणीबद्ध
या रोस्टर फॉर्म। दूसरा समुच्चय निर्माण पद्धति, समुच्चय निर्माण पद्धति, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। दो तरीके हैं भाई समुच्चय को लिखने के। कौन सा है? सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, और दूसरा समुच्चय निर्माण पद्धति या टेबुलर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। अभी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे देखते हैं इन चीजों को, कैसे पढ़ते हैं, है ना, और फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे सारणीबद्ध या रोस्टर रूप की। परिभाषा लिख देता हूं। परिभाषा क्या है? सीधा थोड़ा सा छोटा सा नियम है। क्या नियम है? इसमें सभी अवयव मतलब एलिमेंट्स को अलग अलग कोमा लगाकर लिखा जाता है। इसमें सभी अवयवों को अलग अलग कोमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको 1 से 10 तक के नंबरों का समुच्चय बनाना है। आपको 1 से 10 तक के नंबरों का समुच्चय बनाना है। एग्जांपल ले लेते हैं हम। 1 से 10 तक के अवयवों का समुच्चय सारणीबद्ध रूप से बनाइए। सारणीबद्ध रूप से बनाइए। आइए बात समझिए। मतलब 1 से 10 तक के नंबर्स हैं, उनका एक सेट बनाना है। कौन सी? रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो आप क्या करोगे? आप एक मान लोगे, आप कह दोगे कि ए एक समुच्चय है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 से 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई बात समझ? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, है ना। जैसे राजस्थान वर्ड के अक्षरों को, लेटर्स को अवयव मानकर सारणीबद्ध रूप में समुच्चय बनाइए। सारणीबद्ध रूप में समुच्चय बनाइए। तो आप क्या कहोगे? आप कह दोगे एक मेरे पास में सेट है और क्या जाएगा? आर ए जे। ए वापिस नहीं ले सकते भैया। क्यों? क्योंकि नियम क्या है? नियम ये कहता है कि अवयवों का पुनरावर्तन नहीं होगा। आर ए जे एस टी एच, फिर ए नहीं आएगा। क्यों? ए आ चुका पहले। तो ये आपने क्या कर दिया? इसका सारणीबद्ध रोस्टर रूप के अंदर इसका समुच्चय बना दिया। अब बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होता है? इसमें सभी एलिमेंट्स को एक नया एलिमेंट मानकर उनका आपस में संबंध बताते हैं। इसके अंदर अवयवों को अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे? अवयवों को एक अलग एलिमेंट मानकर और उसके बाद में उनका आपस में संबंध बताएंगे। देखो कैसे लिखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी चीज है और एक बार समझ लिया तो बहुत आसान है। मान लो यही क्वेश्चन था मेरे पास में। 1 से 10 से के अवयवों का समुच्चय
राष्ट्र रूप के अंदर बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास में, क्वेश्चन 1 ये ले लिया मैंने, 1 से 10 तक के अवयवों का समुच्चय सारणीबद्ध रूप से बनाइए। अब मैं कह दूंगा राष्ट्र रूप, सॉरी टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बनाइए। तो मैं क्या करूंगा, ए मेरे पास एक समुच्चय है, सेट है, और ये बदला लिया मैंने मंगला ब्रैकेट। इसमें सभी एलिमेंट्स को एक नया एलिमेंट मानकर हम क्या करते हैं, 1 से 10 के सभी एलिमेंट्स को एक नया एलिमेंट मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं x, उनका आपस में संबंध बताते हैं। अब 1 से 10 का आपस में क्या संबंध है, 1 से 10 का आपस में x के साथ क्या संबंध है, तो x इज सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। देखो ऐसे लगाते हैं ना 2 बिंदु, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर सच दैट। और थोड़ा सा आपको इंग्लिश आती है तो इसको बोलते हैं इस प्रकार से। सच दैट को ऐसे तो बोलते हैं इस प्रकार से, मतलब x इस प्रकार से है। तो इंग्लिश मैथ के अंदर कैसे बोलेंगे, x इज सच दैट, x इस प्रकार से है कि 1 इज लेस देन इजिकल टू x इज लेस देन इजिकल टू 10। बोलो समझ में आएगी नहीं कहानी, हाँ भाई। x का न्यूनतम मान तो 1 है, अधिकतम मान कितना है, 10 है ना। तो हमने क्या कर दिया, देखो इसमें सभी एलिमेंट्स को एक नया एलिमेंट मानकर एक नया एलिमेंट x मान लिया, उनका आपस में संबंध बताते हैं। संबंध बता दिया कि x का उनके साथ क्या संबंध है, x 1 से बराबर है या 1 से बड़ा है, और 10 के बराबर और 10 से छोटा है। और इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। तो ये हमारी कौन सी हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप ऐसा कीजिए कि 1 से 100 तक की गिनती का समुच्चय बनाइए, है ना। सेट बनाइए एक जिसके अंदर नंबर कहां से हो, 1 से 100 तक हो, कहां तक हो, 1 से 100 तक हो। तो आप इसके अंदर बनाओगे तो इसके अंदर तो बड़ी समस्या रहेगी, 100 नंबर तक पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म बनाओगे। यही तो कारण था कि राष्ट्र फॉर्म को आगे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना पड़ा, है ना। क्योंकि आप कहोगे कि 100 तक तो लिखना बहुत मुश्किल है, यहां मुश्किल नहीं है। एक है समुच्चय मान लिया हमने, 1 से 100 तक सभी अवयवों को हमने x मान लिया, 1 इज लेस देन इजिकल टू x इज लेस देन इजिकल टू 100, है ना। अच्छा, एक तरीके से मैं और भी लिख सकता हूं, देखो एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, x सच दैट x इस प्रकार से है कि x इज लेस देन इजिकल टू 100 और x बिलोंग्स टू n। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, बिलोंग्स टू से संबंध रखता है, मैंने लिखाया था आपको। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखना, a एक समुच्चय है, x उसका एक अवयव है, x इज सच दैट x इस प्रकार से है, x 100 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, या 100 के बराबर है। ये देखो 100 से छोटा है या 100 के बराबर है, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n का मतलब x प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है, और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। तो हमने इसकी 2 फॉर्म बना दी। इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है, उनको देख के करें, और कल हम स्टार्ट करेंगे आपके अलग अलग प्रकार के समुच्चय कैसे होते हैं और उपसमुच्चय क्या होते हैं। इतना आप पढ़ें ईमानदारी से। पहला लेक्चर था आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।